नमस्कार दोस्तों, शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने शुरू करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी जो कि रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है उसी की शुरुआत हम करते हैं। इन सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। तो आज अपने शुरुआत करते हैं भाषा। सर्वप्रथम भाषा की परिभाषा। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख 3 तत्व हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं और भाषा के प्रमुख 3 तत्व हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। और वर्ण से भी बात करें अपने, एक छोटी इकाई है जिसका नाम है ध्वनि। और ध्वनि का जो लिखित रूप है ना, उसे वर्ण कहते हैं। तो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। तो यदि उसमें वर्ण और ध्वनि दोनों दिए हों तो वहां इसका उत्तर बनेगा ध्वनि। और यदि ऐसा आ जाए कि भाषा की लिखित रूप में लघुत्तम इकाई कौन सी है तो वो होगा वर्ण। तो आज हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण, सबसे पहले वर्ण कहते किसे हैं? देखो, वर्ण की जो परिभाषा है ना, वो है लिपि चिन्हों के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। सर्वप्रथम अपने स्वर की बात करते हैं। स्वर वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 हैं। स्वर 11 हैं।
ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो इसका प्रमाणित जो उत्तर है, जो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, सब इसका उत्तर है वो 11 मानते हैं। तो 11 कौन कौन से हैं ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। वो इस प्रकार हैं: ए, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। ए, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब अपने स्वर का विभाजन करते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यदि अपने स्वरों का ठीक तरह से विभाजन करना सीख जाते हैं तो स्वर संधि हमारे लिए बिल्कुल भी सरल हो जाती है। सबसे पहले मूल स्वर। मूल स्वर ए, ई, उ और री। क्योंकि इसके अपने और अधिक खंड नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कहते हैं मूल स्वर। फिर जो संधि के अंतर्गत अपने काम आते हैं उन्हें कहते हैं संधि स्वर। और संधि स्वर के भेद है ना, वो 2 हैं। एक तो है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई और उ। और संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और औ। ये संयुक्त स्वर हैं। अब इनके यानी दीर्घ स्वर के भी टुकड़े किए जा सकते हैं और संयुक्त स्वर के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। देखो, दीर्घ और संयुक्त में एक छोटा सा अंतर है। जब अपने बात करें दीर्घ स्वर की, इनके जब अपने खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो जो स्वर इनमें शामिल होते हैं दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होता है, इसलिए इन्हें दीर्घ कहते हैं। और संयुक्त स्वर जब इनके अपने खंड या टुकड़े करते हैं, उनके जो स्वरों का जो मेल होता है उनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है। थोड़ा सा अपने समझते हैं। जैसे सर्वप्रथम अपने दीर्घ स्वर की बात करें, आ, इसके टुकड़े अपने 4 तरीके से कर सकते हैं। जैसे ए और ए और आ और ए और आ और आ। फिर देखो ई, इसी प्रकार इसके भी 4 तरीके से ई और ई और ई और ई और दोनों दीर्घ, यानी 4 तरीके से इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। फिर ऊ के भी अपने 4 तरीके से टुकड़े कर सकते हैं। ओ और ऊ, यानी अब अपने देखें, जैसे आ के अपने जो भी टुकड़े किए, जैसे ए और आ किया, ये इनका दोनों का जो उच्चारण स्थान है ना वो कंठे है। और इनकी बात करें तो ई और ई, इनका उच्चारण स्थान तालु है। और बात करें इसकी ऊ की, तो इनका उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? ओष्ठी है। इसलिए इन्हें कहते हैं दीर्घ, यानी एक ही उच्चारण स्थल से इनका उच्चारण किया जाता है। अब अपने बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर
जैसे मैंने बताया आपको ए, ऐ, ओ और औ। सबसे पहले ए, यानी इसका जब जब टुकड़े करते हैं अपने ए और ई, यानी ये कंठ है और ये तालु। फिर ए और ई, ये भी कंठ और तालु। ये फिर कंठ और तालु, और ये भी कंठ और तालु, यानी इसका भी उच्चारण स्थान भिन्न और इसका भी उच्चारण स्थान भिन्न, इसलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। ए और ए और ए और सॉरी आ और ए और ऐ और आ और ऐ। फिर देखो ओ के ए और उ, ए और उ, आ और उ, आ और उ। फिर देखो ए और ओ, आ और ओ, ए और औ और आ और औ। ये थे अपने संयुक्त स्वर। अब देखो जब अपने गुण संधि करेंगे ना तो ए और ओ यानी ये अपने काम आएंगे, और जब वृद्धि संधि में तो सिर्फ दो ही वर्णों का अपने खंड करना सीखते हैं, ऐ और औ। तो ये तो थे अपने स्वर। स्वर में सबसे जो पहला प्रश्न बनता है, स्वर कितने होते हैं, तो प्रश्न बनेगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा 11। और एक प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि री स्वर है या व्यंजन, तो आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है, उसका उत्तर होगा री स्वर है। री क्या है? स्वर है। और मूल स्वर कितने होते हैं, तो अपने ए, ई, उ, री 4, और दीर्घ की बात करें 3, आ, ई और उ। और फिर बात करें अपने संयुक्त की तो ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 होते हैं। तो ये अपने कुछ बातें स्वर से संबंधित थी। अब अपने बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, सबसे पहले देखो व्यंजन की परिभाषा है। ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 33 हैं, 33 हैं। व्यंजनों की जो संख्या है ना वो 33 है। सबसे पहले अपने बात करें जैसे कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। इनमें 5 वर्ण होते हैं, जैसे कै, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य। फिर देखो ट, ठ, ड, ढ, अण।
फिर देखो ते, थ, द, ध, न। फिर पै वर्ग में पे, फे, बे, भे और म। फिर देखो अपने जिसे अंतस्थ कहते हैं, य, रे, ले और वे। फिर अपने ऊष्म श, से और है। ये अपने 33 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 33। फिर बात आती है, इसमें भी एक अपने संयुक्त व्यंजन जो कि हिंदी में 4 माने जाते हैं। सेट 2013 में प्रश्न था कि भाषा विभाग हिंदी ने संयुक्त स्वर कितने माने हैं, तो उसका उत्तर कितना है? 4। कितना है? 4। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था, फिर भी बहुत से विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे। तो अपने संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन ये हैं क्षय, त्रय और इसका उच्चारण ज, और ये श्रेय। जब इसके अपने वर्ण विच्छेद इसका करते हैं, क, श, ए, ते, रे और ए, जे, ये और ए, शे, रे और ए। अक्सर परीक्षाओं में इसका वर्ण विच्छेद पूछा जाता है कि जय का वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, जय, ये और ए। और ज्यादातर शब्दकोश जिस परीक्षा में आता है तो ज्ञान शब्द किसके बाद आएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। और थोड़ी सी बात अपने करते हैं, जैसे 2 इसमें अर्ध स्वर माने जाते हैं। अर्ध स्वर वो कौन से हैं? ये और वे, ये और वे, ये और वे। अब देखो इनके भी अपने जब टुकड़े करते हैं ना, इन्हें ये भी 2 स्वरों की सहायता से बनते हैं। जब अपने इसका उच्चारण करते हैं ई और ए, जब इसको अपने फास्ट बोलेंगे ई है, तो इसका जो शब्द निकलेगा, वो जो वर्ण निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये निकलेगा। और उसके पश्चात अपने इसी प्रकार इसका भी अगर अपने उच्चारण लगातार करते हैं उए उए उए, तो यहां भी जो वर्ण उच्चारित होगा वो होगा वे। ये अपने जब यण संधि करेंगे ना, तब ये चीजें अपने काम आएंगी। तो ये अपना आज एक टॉपिक था, स्वर और व्यंजन। तो स्वर 11 और व्यंजन 33। और एक प्रश्न ये भी अक्सर परीक्षाओं में आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो जब अपने ऐसा प्रश्न हो कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो अपने स्वर और व्यंजन दोनों यानी जोड़ करके बताएंगे, और वो संख्या कितनी होगी? 44। क्या होगी? 44। यानी स्वर कितने हो गए? 11 और व्यंजन कितने हो गए? 33 और संख्या क्या हो गई? 44। अब एक प्रश्न जो कि एसआई की भर्ती थी उसमें आया था, एक शब्द आता है द्वित्व या दीर्घ व्यंजन। अपने बात करेंगे द्वित्व या दीर्घ व्यंजन। अपने दीर्घ स्वर पढ़ा था तो आपके ये बात ध्यान में होगी कि जब अपने दीर्घ स्वर पढ़ा तो उनका जो उच्चारण स्थान था ना, दोनों वर्णों का एक ही था। तो व्यंजन में भी ऐसा ही होता है। जैसे अपने इनके जो उदाहरण है ना, जैसे कुत्ता, ये द्वित्व का उदाहरण है, क्योंकि तय और तय दोनों का उच्चारण स्थल है वो क्या है? एक ही है। लेकिन दोनों यहां एक बात अपने स्पष्ट करेंगे
कि यहाँ उच्चारण स्थान से मतलब नहीं है, दोनों वर्ण क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे अपने शब्द लिखा बिल्ली, बिल्ली में भी आधा वर्ण है वो ल और उसके पश्चात फिर ल, ये द्वित्व के उदाहरण हैं। फिर अपने कुत्ता, बिल्ली और सत्ता, सत्ता भी यानी तय और तय। फिर पत्ता, ये भी किसके उदाहरण हैं, दीर्घ और द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। और इसके अलावा अपने जैसे शब्द लिखा पल्लव, है ना, ये भी किसके उदाहरण हैं, द्वित्व या दीर्घ व्यंजन के उदाहरण हैं। आप भी यानी सोच विचार करके ऐसे वर्ण लिख सकते हैं। एक आता है संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द लिखिए, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द लिखिए। तो वो अपने जैसे संयुक्त व्यंजन है ना, वैसे तो जैसे अपने इनसे बनने वाले शब्दों पत्थर लिख दिया, पक्ष, है ना, ज्ञान, वैज्ञानिक, और जैसे मक्खन, ये भी यानी दो वर्ण जब एक जैसे नहीं हो, क्योंकि इनका भी जब अपने बात करते हैं ना, पे, ए, ते, रे और ए, यानी इस प्रकार इसका अपने वर्ण विच्छेद करते हैं, तो इसका उच्चारण स्थल अलग है और इसका उच्चारण स्थल अलग है। यानी दोनों जब भिन्न भिन्न वर्ण यानी पास पास आए, भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारण वाले वर्ण आए, तो उन्हें फिर अपने क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द कहते हैं। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण विषय था। एक तो अपने बात होगी द्वित्व या दीर्घ व्यंजन। तो इनके उदाहरण दो, जब अपने एक आधा वर्ण और फिर एक पूरा वर्ण, और एक आधा वर्ण फिर पूरा वर्ण, और सत्ता में भी पहले आधा वर्ण और फिर पूरा वर्ण, फिर आधा वर्ण और फिर पूरा वर्ण, फिर आधा वर्ण और फिर पूरा वर्ण। तो ये अपने आज थे स्वर और व्यंजन। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। यदि मेरा आज का कंटेंट आपको ठीक लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी उचित सुझाव हो तो आज मुझे कमेंट करके दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।